Hello बच्चों, let's see this question. The question says select the correct code regarding total number of space isomers for the following compound. First is Ma3B2C n plus minus, MAB3 n plus minus, and third is Ma2B2C2 n plus minus. और यहाँ पे हमें इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। सो देखो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, दैट सेलेक्ट द करेक्ट कोड रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्पेस आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। और ये तीन हमें कंपाउंड दिए हुए हैं, हमें इनके स्पेस आइसोमर देखने हैं कि कितने आएंगे, फिर उसके हिसाब से ये कोड हमें मैच करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। सो देखो जो फर्स्ट हमें दिया हुआ है, फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, Ma3B2C, ठीक है। और जहाँ पे ये हो जाएगा n प्लस माइनस। अब देखो अगर हम इसे देखें तो इसके हमारे पास कितने पॉसिबल आइसोमर्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स देखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, m हमारा सेंट्रल एटम हो गया मेटल। सो अब देखो यहाँ पे A3 है, B2 है और C है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक सिस फॉर्म बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। तो ये यहाँ से कैसा हो जाएगा, यहाँ पे A आ गया, इसके बाजू में फिर यहाँ पे भी A ही बना देते हैं, और यहाँ पे दो B ले लेते हैं, और यहाँ पे एक C ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये एक सिस फॉर्म बना दिया विथ रिस्पेक्ट टू A। अब इसका क्या कर सकते हैं, अब इसका सेकंड हम क्या बना सकते हैं, हम ले सकते हैं कि यहाँ पे अब ए को हम ट्रांस पे ले आते हैं, ठीक है। ट्रांस पे मतलब अपोजिट ले आते हैं, एक ए यहाँ रखते हैं, अब एक ए यहाँ रखते हैं, और इसकी भी जगह चेंज करते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे ए लेते हैं, और एक बी यहाँ लेते हैं, और यहाँ पे एक सी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे देखो B और B यहाँ पे था, अब इस B को इधर ले आते, ठीक है, मतलब B को सिस कर देते। अभी B यहाँ पे देखो, यहाँ और यहाँ है ट्रांस में, तो अब B को सिस कर देते, तो क्या हो जाएगा, तब हमारा अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे होगा M, अब यहाँ पे A और A को यहाँ ही रखते हैं, ट्रांस में ही रखते हैं, बी की पोजीशन चेंज करते हैं, बी को सिस में ले आते हैं, यहाँ पे सी और यहाँ पे ए, ठीक है। अब ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तीन ही पॉसिबल है, अगर हम इसमें और अभी कुछ चेंज करते जाएंगे तो हमको वापस से यही तीन ही मिलते जाएंगे, ठीक है। और ये तीनों ही कैसे है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। ये कैसे है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब कि अगर इनके हम मिरर इमेज देखेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, इसके मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजिबल आएंगे, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने रहेंगे, तीन ही रहेंगे। तो यहाँ पे हमें ये तीन फॉर्म ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसका D and L सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। सेकंड है हमारा MAB3, ठीक है, n प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे अगर हम बनाते हैं इसको, पहले हम यहाँ पे एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म बना के देखते हैं। मतलब देखो अभी यहाँ पे AB3 है, तो मतलब क्या, इससे ये पता चलता है कि ये कोई बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना कोई ऐसा एक B A से अटैच है, तो ये ऐसा बाइडेंटेड है यहाँ पे। फिर अगेन क्या करते हैं, उसी सेम पोजीशन में लेते हैं, B को A से करवाते हैं इस तरह से, और अगेन यहाँ पे क्या लेते हैं, बी और ए लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गए, एक दूसरे के सिस आ गए, यहाँ से ये क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के सिस फॉर्म हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब अगर हम इनके मिरर इमेजेस देखेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल आएंगे, तो यहाँ पे हमें इसका डी फॉर्म और एल फॉर्म भी मिलेगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मतलब यहाँ पे ये डी और एल, यहाँ पे इसके दो हमको इनैंशियोमर मिल जाएंगे, तो यहाँ पे दो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे इसके। अभी सेम अगर हम इसको ट्रांस में बनाते हैं, अगर हम इसको ट्रांस में बनाएं तो अब ये क्या हो जाएगा, ये मेटल को हमने बीच में रखा, अब यहाँ ए लेते हैं और यहाँ बी लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका ट्रांस हो गया इस तरह से। अब यहाँ ए लेंगे, यहाँ बी लेंगे, और यहाँ ए और यहाँ बी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये एक दूसरे का ट्रांस हो गया। सो अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे
यहाँ पे ये देखो ए ए ऐसा एक दूसरे के सामने थे तो ये सिस फॉर्म था। अगर अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रांस में चले गए, बी बी अपोजिट में, ए अपोजिट में, तो ये ट्रांस में चले गए, तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। और ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो यहाँ पर भी हमें दो पॉसिबल स्ट्रक्चर मिलेंगे, डी एल एन फॉर्म, तो यहाँ पर भी दो पॉसिबल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो इन टोटल अगर हम ये सेकंड वाले का देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इस केस में हमारे पास 4 आ जाएंगे, पहले में 3 था, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है हमारे पास M A2B2C2। ठीक है, A2B2C2। सो अब इसको करके देखते हैं, हमारे पास है MA2B2C2। ठीक है, और यहाँ पे है n प्लस माइनस। अब हमारे पास है MA2B2C2। ठीक है, इसी तरह से है ना। यहाँ पे हमारे पास, अब इसको ड्रॉ करते हैं, मेटल रहेगा सेंटर में। अब हमारे पास 2A 2B 2C है। ठीक है, तो सबसे पहले सबको हम ट्रांस में डाल देते हैं। ठीक है, सबका ट्रांसफॉर्म बना देते हैं, मतलब अगर इसको यहाँ ए रख देते हैं, यहाँ पे बी रख देते हैं, यहाँ सी रख देते हैं, सॉरी सिस फॉर्म, ये क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया, सबको सेम साइड रख दिया। अब देखो इसका जो ये सिस फॉर्म है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर इसका भी हम मिरर इमेज देखेंगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगा, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएंगे, दो इनैंशियोमर मिलेंगे, इसका डी और एल फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा हम ट्रांस बनाते। ठीक है, अब सबका ट्रांस ट्रांस बनाना पड़ेगा हमें, पहले बी का ट्रांस, अभी क्या कर देते हैं, देखो पहले हम बी को अगर ट्रांस पे रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे बी ट्रांस रखे, अब यहाँ पे एक सी, यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ सी, यहाँ सी। ठीक है, अब बी के रिस्पेक्ट देखो, एक्चुअली सारी ट्रांस है, यहाँ पे सी ट्रांस है और ए ट्रांस है और बी ट्रांस है। ठीक है, ये सबका ही ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, ये सबका ट्रांसफॉर्म हुआ, और ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं होगी, सुपर इम्पोजिबल होगी, तो इसका डीएल फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे इसका एक ही एनेंटियोमर होगा। ठीक है, एक ही फॉर्म होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट हम इसका करते हैं, अब यहाँ पे हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इसको अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे बी यहाँ लेते हैं, यहाँ पे ए लेते हैं, ए का ट्रांस करते हैं पहले, और फिर यहाँ पे सी लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी देखो ए का ट्रांस किया। ठीक है, ए का ट्रांस किया, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ऐसे ही हम इसका अब बी का ट्रांस करते हैं और सी का ट्रांस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम ए का ट्रांस किए थे हमने, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बी को ट्रांस में डाल देते हैं, सेम कर देते हैं बी को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी और ये होगा ए। ठीक है, अब हमने बी को ट्रांस में रखा है, तो ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है। अब एक में सी को ट्रांस में रखते हैं, एक सी का ट्रांस भी पॉसिबल होगा, सी ट्रांस में रख देते हैं, और यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे ए ले लेते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये 4 ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो चारों ही है ये ट्रांसफॉर्म में आएंगे, और ये चारों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, मतलब इनके हम अगर देखें तो हमें डी एल फॉर्म नहीं मिलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 4, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने स्टीरियो आइसोमर्स आ गए, यहाँ पे हो जाएंगे, सॉरी 6 हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 2 6, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल हो गए 6। तो हमारे ऑप्शन देखो क्या होने चाहिए, पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 6। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, 3 3 5 ये भी रॉन्ग हो गया। हाँ, यहाँ देखो पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 6, तो ये हमारा करेक्ट कोड हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।